तो जो आदमी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है शेख चिल्ली की तरह कि ये सब माया है, मिथ्या है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वो कर रहा है ये बहुत कुछ टाइम पास, और जो लोग करेंगे उनको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। इतने इतने हजारों लाखों लोग इस जीवन बेहतर कर चुके, तो आप भी कर लोगे। और अज्ञान की लेयर क्या होती है, हमारे जीवन में भी होती है। बातें बोल रहे होते हैं वो बड़ी ज्ञानियों जैसी लगती है, वास्तविकता क्या है। हरे कृष्णा। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। इसमें लिखा हुआ है राज्य सुख लोभ के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गया। हंतुम स्वजन मुद्यता, यानी अपने ही परिवार के लोगों को मैं मारने के लिए तैयार क्यों हो गया, किसके लिए। बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि यद्राज्य सुख लोभे नहीं, मतलब राज्य का सुख लोभ या भोग करने के लिए मेरे जैसा आदमी कैसे तैयार हो रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि दुर्योधन आदि तो भ्रष्ट हैं, ये तो राज्य चाहते हैं, ये तो अधिकार चाहते हैं, ताकि ज़्यादा धन संपत्ति हो जाए, ज़्यादा राज्य हो जाए, मैं दूसरों के ऊपर अहंकार बता सकूं, दूसरों के ऊपर अधिकार बता सकूं, दूसरों को अपने अंडर में लाके उनके ऊपर अत्याचार कर सकूं, ऐसी ऐसी कई तरह की सुखभोग की आवश्यकताएं जो हैं उनको ले सकूं। ये दुर्योधन आदि तो करते हैं। लेकिन यद्राज्य सुख लोभेन, मतलब जो बड़ा अच्छा आदमी होता है वो कहता है सुख के लाभ के लिए मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों करूं, और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इस महत् पापम माना बड़ा भारी पाप करने के लिए मैं कैसे तैयार हो गया, और इस चीज पर वो आश्चर्य भी व्यक्त कर रहा है। तो इसकी एक तो परत ये है कि बड़ा धर्मात्मा आदमी है, क्योंकि वो ऐसा पाप नहीं करना चाहता, अपने परिजनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। और दूसरी लेयर यह है कि अभी उसके अंदर अज्ञान है, जो मैंने पहले बताया कि उसके अंदर अज्ञान की लेयर है। और अज्ञान की लेयर क्या होती है, हमारे जीवन में भी होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे ये तो सब मिथ्या है, ये सब माया है, मैं क्यों जॉब करने जाऊं, और इससे पैसे कमाने से होगा क्या, पैसे कमा के तो कुछ होना नहीं है, और धन बड़ा घर बना के क्या करूंगा, बड़ी गाड़ी लेके क्या करूंगा। तो ये हम जो बातें बोल रहे होते हैं वो बड़ी ज्ञानियों जैसी लगती है। वास्तविकता क्या है कि आप आलसी हो, वास्तविकता क्या है कि आप कर्तव्य से विमुख होना चाह रहे हैं। आप बड़ा घर बनाना या बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन आलसियों की तरह बैठे रहना और ऐसी बातें करना जैसी ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हैं, महिमा मंडित बातें करना, ये सब बातें करना क्या है, मिथ्या है। इसको आप ज्ञान मत समझो, क्योंकि जो ज्ञान होगा वो परिश्रमी होगा, वो उसका स्वाभाविक है, उसमें कोई अस्वाभाविकता की बात नहीं है। आप यदि आपके भीतर कभी ज्ञान का विकास होगा तो आप स्वाभाविक रूप से परिश्रमी होंगे। हो सकता है कि आप अपने लिए घर ना बनाओ, हो सकता है दूसरों के लिए बनाने लगो, भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोटे घर में आवश्यकता है, आप अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप आपने कमा लिया और आप दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने लगे, नहीं, और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करोगे तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो आदमी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है शेख चिल्ली की तरह कि ये सब माया है, मिथ्या है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो वो कर रहा है ये बहुत कुछ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति से टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों से कर रहे हैं। लेकिन बस इसमें एक अच्छी बात यह है कि कम से कम आज नहीं तो कल तुम्हारे अज्ञान दूर होने की संभावना है। कुछ लोग नेताओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, घंटों जाके बेकार कर रहे हैं, तो उनका तो कोई कल्याण होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में भटक ही रहे हैं। लेकिन आप भी बड़े अच्छी स्थिति में नहीं हो, अभी आप भी अंधकार में भटक रहे हो। जब तक आप परिश्रमशील नहीं हो जाओगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ जाओगे, जब तक आप सही रास्ते पर नहीं चल जाओगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होना। हो सकता है उसमें टाइम लगे, आपकी दिशा भर सही होनी चाहिए और आप अपनी बॉलिंग करते रहो। जैसे क्रिकेट में सिखाया जाता है कि आपकी लाइन लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत तेज बॉल फेंकने की जरूरत नहीं है। जो भी बॉलर होता है उसके लिए लाइन लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, उसकी टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है। यदि वो सही टेक्निक से, सही लाइन लेंथ से बॉल डालते रहता है तो उसको विकेट मिल जाता है। ये उसका मूल भाव है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर्स बहुत लंबे टाइम स्पेल तक बॉलिंग नहीं कर पाते। जो सही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं उनकी लंबाई करियर की भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा विकेट भी लेते हैं। तो आपके जीवन में यदि सही लाइन लेंथ पर आप बॉलिंग डालेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलने वाली है। और जितने भी ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये आपको सही लाइन लेंथ के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक टेक्स्ट हैं। यदि आप किसी और छोटे मोटे किसी व्याख्याकार या किसी की बातें सुन रहे हो, मोटिवेशन स्पीकर की बातें कर रहे हो, तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं लोभ है। वो चाह रहा है कि उसके ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, उसको लोग सुनने लगें, उसको लोग जानने लगें। तो कहीं ना कहीं
उसके अंदर एक मोह है, वो पूरी तरह सही नहीं है। इसलिए बार बार बोला जाता है ना कि आप अपने मूलभूत ग्रंथों की तरफ जाएं, क्योंकि मूलभूत ग्रंथ जो है आपको भटकाते नहीं, कोई उनको कोई लोभ नहीं है। वो आपका ऐसा नहीं है कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आ जाने से उनको कोई यूट्यूब से फ़ायदा होने वाला है, या फेसबुक पे फेमस हो जाने से उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, उनका कुछ नहीं होने वाला। अब किताब में जो भगवत गीता में जो लिखा गया वो लिखा गया, अब आपके किसी और के बोलने से भी कुछ नहीं होना, जो है सो है। अब समस्या आ रही है कि वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, वो कंटेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, आप उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब माध्यम बन सकते हैं। वास्तविकता यह है कि आपको ही उस कंटेंट तक पहुंचना पड़ेगा, उस कंटेंट को अपने जीवन में धीरे धीरे लाना पड़ेगा, और आपकी जो बॉलिंग की स्पीड है उसको लाइन लेंथ में करना पड़ेगा। और जो लोग करेंगे उनको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। इतने हजारों लाखों लोग इस ग्रंथ को पढ़कर अपना जीवन बेहतर कर चुके, तो आप भी कर लोगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ भवसागर पार हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना, भवसागर पार होना। भवसागर का मतलब क्या है? ये मृगमरीचिका इतनी गहरी है, ये सागर की तरह है, इसमें कितने भी गोते लगाओ ये पार नहीं होती। लेकिन भगवान का जो चरण होते हैं उनकी सेवा से ये भवसागर भी पार हो जाता है। ऐसा कई लोगों ने कहा है, आपने सुना होगा। तो इसका आपके जीवन में अर्थ क्या है? बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी कष्ट हैं, बड़े बड़े आपके मन में विभ्रम हैं, ये सब आपके लिए भवसागर हैं। ये उछलती हुई जिंदगी जो है आपके भीतर की उछाल है, और ये सब आपके लिए भवसागर है, और आप इसमें तैर नहीं पाते। तो तैरने के लिए क्या है? भगवान की नौका के में सवार हो जाओ। इससे क्या होगा? भगवान के फोर्स से धीरे धीरे पार हो। जब भवसागर पार हो सकते तो समस्याओं से पार क्यों नहीं हो सकते? समस्या से पार ना होने का कारण है कि तुम जबरदस्ती फड़फड़ाते हो। फड़फड़ाने से समस्या पार नहीं होती। भगवान की शरण में आ जाओ, अपना कार्य करते रहो। लोग क्या करते हैं? भगवान की शरण में आ गए तो अपना कार्य ना करेंगे, फिर भगवान कार्य करें। भगवान भी कार्य करते हैं, ये आगे की स्टेप। लेकिन आपको शरण में तो आना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो शरणागत होगा, आगे धीरे धीरे भगवान उसके लिए कार्य करने लगेंगे। तो तुम उस स्तर पे आने तो लगो पहले। भाई तुम उनको मौका तो दो, तुम उनको मौका ही नहीं देते। या तो खुद फड़फड़ाते हो या कुछ नहीं करते हो। दोनों ही जगह आप व्यर्थ परिश्रम करते हो या व्यर्थ समय खराब करते हो। दोनों जगह आप गड़बड़ हो। इसे ही कारण है कि आपकी छोटी छोटी समस्याएं जीवन में बहुत बड़ी दिखती। और जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके पास भी यही जीवन था। उनने भी इसी संसाधनों, इन्हीं कठिनाइयों, इन्हीं मुसीबतों के बीच जीवन जिया, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य कैसे कर लिए। और अपन क्या है, छोटा सा कार्य नहीं कर पाते, सुबह टाइम पे उठ नहीं पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। साधारण सा काम है, 4-6 घंटे ऑफिस में काम करना, एक्सरसाइज करना, नहाना धोना, ये टाइम पे कर लें तो इतना करने से भी जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। और जो भी आदमी आसपास है उनसे ठीक से बात कर लो, तमीज से बात कर लो। इतना ही तो करना है। इतना भी आपने कर लिया तो आपके जीवन को ट्रैक पे आने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो टाइम पे उठोगे नहीं, अपने काम नहीं करोगे, और उसके बाद जो है लोगों से बदतमीज बात करोगे, तो जो दूसरों से जो प्रेम मिलना था, रिस्पेक्ट मिलनी थी, वो मिलनी बंद हो जाती है। और जब मिलनी बंद हो जाती तो आसपास का जो वातावरण है वो गड़बड़ शुरू हो जाता है। जब गड़बड़ शुरू जाता है तो समस्या जो है, यदि एक समस्या थी वो 4 बन जाती, फिर 8 बन जाती, फिर आप कहते हो मेरा जीवन बहुत खराब है, मेरे जीवन में कोई उमंग नहीं है, मेरे जीवन में कोई संभावना नहीं है। तो संभावना होती ही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने गलत नाव की सवारी कर रखी है। सही नाव की सवारी करिए, सही दिशा में बॉलिंग करिए, आपका जीवन जरूर बेहतर होगा। और हजारों लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसी मंगल कामना है। हरे कृष्णा।